नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं खड़ा हूं दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र की जुग्गी बस्ती के बाहर। दोस्तों, आज यहां से लाइव न्यूज दिल्ली आपको दिखाएगा ग्राउंड जीरो पर नेताओं के इरादे और वादों में क्या अंतर है, क्या यहां पर कुछ विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए। चुनावी मौसम में अलग अलग तरीके के नेता यहाँ आते हैं, वादे करते हैं, बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जुग्गी के जब एक स्थान पर आपको मकान दे देंगे, लेकिन हर बार वही पुराने घिसे पिटे नारे होते हैं। आइए ग्राउंड जीरो पर दिखाते हैं कि दिल्ली सरकार यहाँ पर इन आम लोगों के लिए क्या काम। तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी, पहले तो नाम बताइए अपना। वीरेंद्र जी, क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो यही है कि हमने तो प्योर बीजेपी के आदमी आरएसएस आज से नहीं किसी की आम सरकार के बकाव में नहीं आ लिए या किसी कांग्रेस के बकाव में नहीं। जैसे हमने बीजेपी को सोचकर जो संस्थाएं लोगों ने एक दूसरे से सलाह करके सरकार बना रखी। यहाँ भी कैंडिडेट बीजेपी का है अनिश जैन जी, सरोज बाला जैन जी। कंप्लेंट देने के बाद, अरदास करने के बाद भी कोई काम नहीं होते। नाली मोरी साफ सफाई बिल्कुल नहीं पड़ी है। आप लोग कोई भी राजनीतिक तंत्र आते तो वो साफ सफाई वाले भी आ जाते हैं यहाँ, और नहीं तो यहाँ कभी भी आने का कल एनी टाइम कभी भी छापा घेर के देख लो, बिना बोले बिना पता करे तो गंदगी फैली पाओगी। आज आए थे क्या? आज तो आए हुए हैं तो पता लगता है, उनको बता देते हैं नीरज जैन जी या सरोज बाला जैन जी भाई आज झुग्गियों झोपड़ियों, क्योंकि आदेश गुप्ता जी ने जब से झुग्गियों का विकास करने का जम्मा लिया है, मित्रता बढ़ाने का, जब से ये मुद्दा तो साफ सफाई तो होने लगी थोड़ी ना, तो इतना गंद था कि किसी भी आम आदमी से भी कब जो गुजरते हैं उन्हीं से पता कर लो। मैं हम तो झूठ बोलते होंगे। तो अब जैसे ये लोग जो यहाँ पे जो सफाई करिए, कौन लोग हैं ये लोग? यहाँ हम ना अपने तरफ से कर रहे खुद के। अच्छा, आप लोग अपना पैसा? पानी भी है, पानी के लिए भी अपने पैसों का हर घर से दुर्दशा हो रही थी गलियों में, बिल्कुल पानी घर में घुसते हैं तो कोई नलियों के पानी से पैर अंदर जाते हैं। इसलिए हमने अपने आप पैसे इकट्ठे करके और हम तो अपने आप करने लग रहे। आप उधर देखो नाला भरा पड़ा है, रोड के ऊपर पानी चलने लग रहा है। सेवा दिखाई नहीं, एक भी काम दिख रहा है राखी ने तो, एक भी काम। 10 बार हम जा चुके उसके पास, राखी ने एक भी काम नहीं। एक शौचालय से लेकर आगे बैंगन कर लिया, शौचालय है आगे, और कोई काम नहीं है। एक शौचालय और कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं होगा। कितनी सेवा होती है। राखी कौन है यहाँ पे? राखी बिरला है जो यहाँ की वो एमएलए है। राखी बिरला यहाँ पे एमएलए है। हाँ, 10 बार गए होंगे हम, करीब 10 बार। एक बार भी आगे ये नहीं देखते कि भाई ये क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं जाते हैं। तो ये कहते यहाँ नहीं है, टाइम नहीं है। पता है जो मोदी जी ने। चलिए दोस्तों, आपको और अंदर दिखाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर मूलभूत समस्याएं क्या हैं। आइए दोस्तों, अंदर आ जाओ जी। चलो भाई चलो, आओ जी। कोई भी एक ऐसा नहीं है जो उन्होंने कभी करा हो। ठीक है जी, इतने साल हो गए और हम यहाँ पे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नालियाँ भरी हुई हैं, कोई साफ सफाई की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं ये देखो, ये पानी अभी 300 रुपए दे के भाई साहब, इसे मत पकड़ो। हर कर्मचारी 10,000 रुपये देता है, सफाई कर्मचारी, चाहे वार्ड नंबर 53 में छापा घेर के देख लो। मैं मोदी जी की सरकार को नकम्मी कह रहे लोग, उनके कैंडिडेट, उनके बीजेपी जो नेता है, मोदी जी को गाली दिवाने का काम कर रहे हैं बस। और नहीं तो कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी एमसीडी से है 10,000 रुपये मंथली पे, और विधायक जो नगर पार्षद है 2.5 लाख रुपये लेता है। 2.5 लाख इंस्पेक्टर से, जो एमसीडी का इंस्पेक्टर है। ये बात सच्चाई है, नहीं तो मैं बिजनेस वालों को छापा मैंने दे लिया। कंप्लेंट केजरीवाल को लेकर, मोदी जी से लेकर सारी सरकार को दे रखी ऑनलाइन मेरे फोन पे। चलिए आगे आइए, आगे आइए। ये जो पानी की जो बिछी हुई लाइन कैसे बिछी है? अपने पैसों से डालिए। 7-7, 8-8 हजार रुपए लगाते हैं जब कहीं हमारी डलती है। ठीक है, हाँ जी, क्या करी माता जी? ना तो मैंने मीटर लगवाया, ना मीटर लगवा रहे हैं। मैं हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, अकेली हूँ। जिस काम को कहते हैं वो काम नहीं करते हमारा। हम वोट देने पक्के हैं, पहले मैं सुविधा करो कुछ। तो आप देख रहे कोई सुविधा नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, माता जी की पेंशन भी नहीं बनी हुई है। ये नेता है
और जो कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं करते। मीटर नहीं लग रहा है, मीटर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। बेचारी अकेली हाँ, मैं अकेली कहाँ से ना लड़का है ना आदमी है, बीमार मैं वैसे हूँ, बेवाजी अकेले बीमार मेरा कोई करेगा तो मैं वोट दूंगी, नहीं वोट नहीं दूंगी मैं। भाइयों से बोल देते हैं बेटा मेरी दवा लियो, जब जाके इसका बेचारा जी क्या कर रही हैं आप? ये ना तो पानी की सुविधा है, खाली शौचालय की सुविधा है, ना ही नाली साफें होती हैं, ठीक है। और ना जो हमें पानी चाहिए तो हमें यहाँ से पेट्रोल पंप तक पाइप डालना पड़ता है, तब हमारा पानी आता है सप्लाई से। हाँ, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये लगाते हैं जब हमारा पानी आता है। इसलिए कहते हैं जब हम लोग वोट देते हैं तो हमें सरकार सुविधा करे ना इस चीज़ का। अब इतनी गहरी हो गई, रोड बना देते हैं, झुग्गी इतनी गहरी हो गई, बताओ अब बच्चे कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे, तो हमें तो दिक्कत होती है ना। बस यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए, आप अगर मान लो आप ही हो, अगर रात में कोई निकल जाए तो कैसे गस खा के गिर जाएगा। पाइप का कोई वे नहीं है सुविधार कि 8-8, 10-10 हज़ार रुपये लगाकर और अपनी अपनी लाइन खींच कर लेकर आ रहे हैं। वादे कर दिए कि घर घर के अंदर पानी होगा, घर घर के अंदर टूटियाँ होंगी और भाई बिजली आइए जी माता, क्या क्या मूलभूत समस्या है यहाँ पे? यही गंदगी से पानी है, पानी की वजह से परेशान, अपने पैसे लगाते हैं, हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, यही परेशानी है। गंदगी बहुत ज़्यादा हमारी गली में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि कहा गया है कि पानी दिल्ली में मुफ्त दिया जा रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और हम खड़े हुए मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के झुग्गी झोपड़ी सेल के प्रदेश अध्यक्ष सुशील चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी पूरी टीम है। आइए उनसे ही जानते हैं उनकी टीम का परिचय। सर पहले तो आप हमारे चैनल पर अपने साथियों का परिचय दीजिए। जी, हमारे साथ सुभाष भाई हैं जो प्रदेश में हमारे साथ सह संयोजक हैं। हमारे साथ इस स्थानीय मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं धर्मवीर जी। भाई साहब हैं जो एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। हमारे साथ यहाँ के पार्षद उनके सुपुत्र हैं, इनकी माताजी यहाँ से पार्षद हैं करंट में। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए भाजपा का कार्यकर्ता करता क्या है। जब कोरोना काल में सारे विधायक आम आदमी पार्टी के और उनकी पूरा काडर जान बचा के अपने घरों में छुपे हुए थे, हमारे पार्षद जो थे उनके अनेश जी, तो उन्होंने रात दिन लोगों की सेवा करी, अपनी जान की परवाह न करी करते हुए, और इसी दौरान उनकी अकाल मृत्यु हो गई। वो ईश्वर को प्राप्त हुए सेवा करते हुए। ये है भाजपा का असली कार्यकर्ता। मेरे साथ उनके सुपुत्र हैं, क्या शुभ नाम? नीरज भाई हैं हमारे साथ। जो आज ये सुंदर कैंप आप देखेंगे, मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर जाना चाहिए पूरी दिल्ली में कि भाजपा की सरकार दिल्ली में ना होते हुए भी भाजपा के कार्यकर्ता लोगों की सेवा में कैंप्स लगा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ प्रवक्ता हैं महिला मोर्चा की, क्या शुभ नाम है आपका? अंजलि जी। मेरे साथ भगत सिंह भाई हैं जो जिला में कार्यकारिणी सदस्य हैं। बलवान जी हैं जो हमारे इस बाहरी जिले के प्रदेश में सह संयोजक हैं झुग्गी झोपड़ी में। मेरे साथ सुभाष मदान जी जो प्रवक्ता हैं झुग्गी झोपड़ी में। मेरे साथ भाई साहब हैं जो जिले में कार्यकारिणी सदस्य हैं। ये पूरी टीम, ये भाजपा की पूरी टीम कर क्या रही है? देखिए बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, और कोरोना में हम मास्क लगा के लोगों के बीच में हैं। तो ये है असली भाजपा का कार्यकर्ता, आपके बीच में हैं सारे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपने अपनी पूरी टीम से परिचय कराया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर ई श्रम कार्ड का एक कैंप लगा हुआ है। आइए हम देखते हैं कि यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। एक बार और उनसे बात भी करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे कि ये आप देख रहे हैं कि ये ई श्रम कार्ड है जो कि गरीब लोगों के लिए रोजगार देने के लिए उनको बनाया जा रहा है। मैम थोड़ा बताइए इसके बारे में कि क्या क्या इसकी खूबियां हैं, क्यों ये कार्ड बनाने की नौबत आ गई? नमस्कार, मैं दिल्ली प्रदेश में प्रवक्ता महिला मोर्चा पकड़ना नहीं इसे मत पकड़ो। अच्छा ठीक है जी। हम लोग ये ई श्रम कार्ड हमने कल इनके फॉर्म भरे हैं ऑनलाइन और आज हमने इनको दे दिए हैं। और ई श्रम कार्ड एक सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है जिससे कि ये सेंट्रलाइजली इंडिया में ये जुड़ जाएंगे। इंडिया में जुड़ने से इनको 2 लाख की इंश्योरेंस मिलती है। 2 लाख की इंश्योरेंस, अगर कभी किसी की दुर्घटना हो जाए तो उसके परिवार को 2 लाख की इंश्योरेंस मिलेगी। आपातकाल में कोई भी सब्सिडी या कोई भी प्रमोशन या कोई भी पैसे या कोई भी राशन या कुछ भी कोई आएगी फैसिलिटी तो वो सीधा इनके अकाउंट में आएगी। ये डिजिटलाइज्ड है, ये उससे लिंक है।
इसके बाद हमने एक मेडिकल कैंप लगाया है। मेडिकल जो ये योजना प्रधानमंत्री जी की अभी आई है, डिजिटल हेल्थ कैंप की कार्ड है। इससे आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह का कार्ड है, वो स्कैन करके आपकी सारी बीमारियां, आपको रोज कागज लेके जाने की जरूरत नहीं है। आज आप बीमार हुए, आपका वहाँ पे उसी में रिकॉर्ड बनता जाएगा, स्कैन में दोबारा रिकॉर्ड बन जाएगा। आपके घर में अगर लीवर की प्रॉब्लम है, वो दोबारा जाते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर को आपके पास ले जाके अनपढ़ भाई बहन हमारे देखे सारे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माओ के पास कागज रखने का तो टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, अब हमारी बहनों ने, हमारे बच्चों ने, हमारी आंटियों ने, सब ने ये कार्ड बनवाए हैं। कार्ड बनवाने से इनके घर वालों को, इनके बच्चों को, सबको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो कार्ड आप बनवा रहे हैं, ये कार्ड इसका कोई फीस चार्ज भी है या फ्री है? नहीं, निःशुल्क है जी। फ्री है कि निःशुल्क है? ऐसा तो नहीं है मतलब कैमरे पे बोल रहे हैं निःशुल्क, वैसे पीछे पैसे ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो सच्ची मुच्ची फ्री है। हाँ, फ्री है। अंजलि दीदी फ्री करा रही है ना? हाँ, फ्री है। तो दोस्तों, ये कार्ड बनाने की सेवा यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त है, आप आ सकते हैं। माता जी, क्या कहेंगे ये जो कार्ड बन रहा है? मेरे को नहीं पता भाई, बताओ ना, इसे क्या बताओ? अच्छा लग रहा बने है, अच्छे लग रहे कार्ड बन रहे। अच्छा लग रहा है? हाँ मोदी जी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के हाँ, होते चलिए हुए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत अच्छी योजना है जी। ये थोड़ा प्रोसेस बताएंगे, क्या क्या करते हैं आप इसमें? इसके अंदर हम जो आधार कार्ड में डिटेल होती है वही डिटेल इसके अंदर फीड करते हैं। सेकंड चीज़ ये होता है कि इसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि आप कब बीमार हुए थे, आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसी के लिए ये हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के झुग्गी झोपड़ी सेल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सर, लाइव न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। ये जो जिस तरीके की व्यवस्था हम देख रहे हैं, यहाँ के जो वर्तमान एमएलए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि वो तो आती नहीं है क्षेत्र में। देखिए, एमएलए अपनी भूमिका पूरी नहीं निभा पा रहे हैं। दिल्ली सरकार में जिस प्रकार से उनको काम करना चाहिए, मैं उदाहरण देता हूं कि अगर श्रम कार्ड बनाना है, किसका काम है? दिल्ली सरकार का काम है, लेकिन कौन बनवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आधार कार्ड किसका काम ठीक कराना है? दिल्ली सरकार का। कौन करवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। एक तो जो चीज़ है सबसे बड़ी कि दिल्ली सरकार के जो राशन कार्ड बनने चाहिए, वो राशन कार्ड भी नहीं बनवा पा रही दिल्ली सरकार, जिसकी वजह से हम उज्ज्वल योजना के तहत जिनको कार्ड वो देना चाहते हैं वो कनेक्शन नहीं दे पा रहे, क्योंकि इसमें राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस प्रकार झुग्गी झोंपड़ी में काम कर रहा है, और जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय यशस्वी श्री आदेश गुप्ता जी ने जो सम्मान यात्रा के रूप में उन झुग्गियों में गए हैं, जहाँ कभी कोई भाजपा का कार्यकर्ता तो हमेशा संघर्ष करता रहा उन झुग्गियों में, लेकिन कभी भी केजरीवाल की सरकार का कोई प्रतिनिधि गया नहीं है। तो जैसा कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता तो फिर भी सक्रिय हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो यहाँ की वर्तमान विधायक हैं, उनका कोई भी प्रतिनिधि चुनाव के बाद से यहाँ पर झांकने तक नहीं आया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली। धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली। पहले तो मैं आपसे कहूँगा, आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए हमको। मेरा नाम नीरज अनेश जैन है। मैं यहाँ पर निगम पार्षद प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। यहाँ से मेरी माताजी सरोज बाला जैन जी निगम पार्षद हैं और डिप्टी चेयरमैन हेल्थ कमेटी हैं। तो अभी हम गए झुग्गी बस्ती के अंदर, हमने एक दौरा किया और वहाँ पर समस्याएं तो बहुत है, लेकिन मूलभूत समस्या वहाँ पर जो हम देख रहे हैं, पानी की निकासी नहीं है और सड़कों में पानी वहाँ भरा हुआ है, लोग निकल तक नहीं पा रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही है। वहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी की समस्या, नालों की समस्या। मैं आपको बताता हूँ, वो नाले हैं जी सारे के सारे डीडीए के, और डीडीए जो है वो है केजरीवाल सरकार के पास, और हमारे यहाँ से विधायिका जी भी आम आदमी पार्टी की हैं। हमने वहाँ पर इतना काम करा है, हमारे वहाँ पे कम से कम 15 कर्मचारी डेली वहाँ तैनात रहते हैं सफाई के लिए, और हमारी बराबर डीडीए वालों से बात होती है, वो हमारे कहने से काम भी करा देते हैं। जब विधायिका जी को पता लगा कि निगम पार्षद के कहने से यहाँ काम हो रहा है, तो विधायिका जी ने उनको ये कह दिया, अगर निगम पार्षद के कहने से यहाँ किसी तरह का कोई काम कराया तो मैं सस्पेंड करवा दूँगी। आप अभी वहाँ गए, आपने देखा होगा हमारे कर्मचारी वहाँ, आप वैसे भी कभी भी आके देख सकते हैं, तैनात रहते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी वहाँ पे, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी झुग्गी सम्मान यात्रा करी थी और हमारे को बहुत अच्छा वहाँ रिस्पांस मिला। लेकिन थोड़ा वो दिक्कत है वो नालों की है,
उसके लिए भी हम जूझ रहे हैं, लेकिन पूरा अपनी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी बेटर से बेटर उनके लिए हम कर सकें वो कर रहे हैं। नालों के विषय में अगर कहा जाए तो नाले वहाँ टूटे हुए भी हैं। कुछ लोग जैसे वहाँ हमने देखा वो कह रहे थे हमने अपने पैसे दे करके हम ये नाला बनवा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? नाले जो हैं देखो पीडब्ल्यूडी के हैं, और पीडब्ल्यूडी जो है दिल्ली सरकार के अंडर है, और वो हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। लेकिन आप देखोगे ना, अगर आज आपसे महीना भर पहले आए होते तो इतना बुरा हाल था वहाँ पे। मैंने खुद स्वयं खड़े होके जो है, हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने, हमारी पूरी टीम ने, ये वहाँ रहते हैं हमारे ब्रिजपाल जी है, वहाँ पे हमने 3 JCB लगा के जो है ना नाले खुलवाए हैं जी। लेकिन वो समस्या इतनी बड़ी है, जब तक इसको पीडब्ल्यूडी खुद अपने आप से नहीं देखेगी, हम भी चाह कर करके पूरी नहीं करवा सकते। लेकिन अपनी तरफ से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है वहाँ हमारे को कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं कि निगम पार्षद जो हैं वो अपने स्तर पर वहाँ सफाई का काम कराने की कोशिश करते हैं, नालों की सफाई कराने का काम करते हैं, और उनके काम में भी यहाँ की विधायिका जो है वो अड़चन पैदा कर रही हैं। और अगर वो अधिकारियों से कहते हैं कि यहाँ काम कीजिए, विकास कार्य कीजिए, तो जो विधायक यहाँ की मौजूदा विधायक हैं वो अधिकारियों को धमकाती हैं और कह देती हैं कि अगर आप निगम पार्षद के कहने पर यहाँ कुछ काम कराते हैं तो हम आपका यहाँ से तबादला करा देंगे। आप खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे प्यारे माननीय अरविंद केजरीवाल साहब हैं, जो कि कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ और दिल्ली का हर परिवार मेरा परिवार है। तो क्या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग उनके अपने परिवार के लोग नहीं हैं क्या? ये दिल्ली की जनता को सोचना होगा। आप देख रहे थे लाइव न्यूज़। तो सर ये जो जैसे अभी आप बता रहे हैं, अब यहाँ की जो समस्याएं हैं, आगे की क्या योजना है, किस तरीके से, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है MCD का? देखो मैं आपको एक सबसे पहले बात बताऊं, हमारे लिए चुनाव को मद्देनज़र कुछ नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं तो हम वहाँ काम करें। हमारा तो जब घर से निकलते हैं तो काम ही करना एक उद्देश्य है। और मैं आपको अपनी सेवा बस्ती के लिए बताता हूँ, हमने वहाँ पर जो आगे की योजनाएं बनाई हुई हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटें ख़राब हैं। हमने अभी जो है थोड़ा बजट मिला था, उसमें हमने लाइटें मंगवाई हैं, वहाँ हम लाइटें लगवाएंगे। जो सबसे बड़ी वहाँ मेन प्रॉब्लम है, एक वहाँ के थोड़ा सा हमारा MCD की नाली है, उससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो भी हमारी आगे जो परियोजना है उसमें वो नाली का काम होना है। और हमारी एक वहाँ पे कूड़ेदान को लेके थोड़ी सी समस्या है, जो कि वहाँ के लोग सेवा बस्ती के चाहते हैं इसको बंद करवा दो, उसको भी हम बंद करवा रहे हैं। और छोटी छोटी और थोड़ी सी हैं, सब हम उसको दूर करेंगे। लेकिन सेवा बस्ती की मैं आज आपको बात बताऊँ, वहाँ पे आपने जो रोडों की RMC देखी होगी ना, वो RMC भी मेरे पिताजी जब 2007 से 2012 में निगम पार्षद थे, उन्होंने ही जब बनवाई थी। यहाँ पे कभी किसी विधायक ने, जो पहले यहाँ कांग्रेस के भी रहे, अब आम आदमी के भी हैं, इन्होंने कभी कोई काम नहीं करा। इन लोगों की कभी कोई सूद भी नहीं ली। हमारा वहाँ प्रॉपर हफ्ते 15 दिन में, मतलब महीने में हमारे 2 दौरे वहाँ रहते हैं। जो हम इनके लिए बेटर से बेटर कर सकते हैं, हम वहाँ जाके हम इनके लिए करते हैं, और आगे भी हम जो है ये काम हम इनके लिए हमेशा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी हमें मालूम चला कि आपके जो पिताजी थे, कोरोना काल में उनका देहांत हुआ, और उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर के बहुत ही लोगों के लिए काम किया, लोगों से जुड़े रहे। और मैं एक तरीके से कहूँगा कि वो देश के लिए शहीद हुए, अगर ये कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। वो कि भारत माता लोगों की सेवा करते हुए, भारत माता की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उन्हें शहीद का दर्जा हम मानते हैं कि उन्हें। एक चीज़ और है कि उनके जाने के बाद में, जैसे मैं ग्राउंड पर था, लोगों ने भी बहुत सहानुभूति दिखाई है कि जो काम हुआ है उनके रहते हुए बहुत सारा काम वहाँ पर हुआ, उसके बाद में थोड़ा काम में ढिलाई आई है। तो आप जैसे आपने बताया कि आगे की योजनाएं भी हैं और भी हैं। कोरोना अब फिर से बढ़ने वाला है, आप देख रहे हैं कि टीवी पर आए दिन खबरें आ रही हैं, तो अब इस पर क्या कहेंगे आप? भाई साहब, मैं पहले इस चैनल के माध्यम से सभी को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आज आप हमारे वार्ड में आए और हमारे वार्ड की जो जानकारी, छोटी छोटी जानकारी हैं, ये लेने के लिए। मैं यहाँ से मंडल अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, यहाँ पे जो स्वर्गीय श्री अनीश जैन जी ने जो काम किए हैं वो शायद ही किसी ने किया होगा, क्योंकि वो अपनी सुध ना लेके, वो बीमार होते हुए भी, क्योंकि जब वो कोरोना में कार्य कर रहे थे, डॉक्टर ने उनको 5 दिन का रेस्ट के लिए बोला था, क्योंकि उनके पैर में इन्फेक्शन था। मैं खुद उनके घर पे गया, 2 दिन मैंने उनको रोका कि आपने कहीं नहीं निकलना, लेकिन किसी का भी फ़ोन आ जाता था, वो खुद उठ के चल देते थे। वो अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। वो कहते थे कि मेरे लिए अपनी जनता सबसे प्रिय है, मेरे कुछ नहीं होगा। जब अंकल जी कोरोना काल में सेवा करते करते एक्सपायर हो गए, मतलब कोरोना में ऐसी स्थिति आई कि वो कार्य कर रहे थे वहाँ पे मोदी जी के उसमें इंजेक्शन लगवाने के लिए कोरोना के,
तो वहीं पे वो डिफेक्टिव हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में जब उनका स्वर्गवास हुआ उसके 13 दिन बाद ही मैं इनकी जो आंटी जी थी, वो इनकी मम्मी थी, मैं उनसे मिला खुद जाके। मैंने कहा आंटी जी, अंकल जी ने देश की सेवा करते करते, लोगों की सेवा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं चाहता हूं कि उन्होंने जो अपना यहाँ पे परिवार बना रखा है उनकी सेवा हम ऐसे ही करते रहें, ताकि वह ऊपर भी जाके ये कहें कि देखो जो हमने टीम बनाई थी, जिनका दायित्व दिया था वो पूरा कर रहे हैं। मैं 14वें दिन, 13 दिन में उनके दिन हुए थे, 14वें दिन इसको नीरज अनेश जैन जी को उनके घर से लेके पूरे वार्ड में वैसे ही प्रॉपर कार्य में लग गए थे, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो भगवान ने करनी थी वो कर दी, लेकिन हमारी जो भी सेवा भाव है वैसे ही करते रहे। हमने पूरा कोरोना काल में अपनी गाड़ी, अपनी मशीनें लेके पूरे वार्ड में घर घर जाके सैनिटाइज किया पूरे वार्ड में। और अब भी हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, क्योंकि ये कोरोना दोबारा से केस आने शुरू हो गए हैं, सब लोग अपनी सेफ्टी को लेते हुए, अपने परिवार की सेफ्टी को लेते हुए, अपने इन जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनको फॉलो करें और पूरा मास्क और सैनिटाइज से अपना पूरा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आप क्या कहेंगे आप, क्योंकि केसेस अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब दिल्ली में दोबारा कोरोना ने पैर पसार लिया है और हमारी टीम, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हम अपना पर्सनल जनरेटर लेके आए थे कोरोना उससे करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए ये एक बोर्ड देखिए, यहाँ हमने पहले ही लगाया था जब पहले कोरोना आया था, निःशुल्क मास्क वितरण के। हमारे यहाँ मास्क रखे हैं, सैनिटाइज रखे हैं, और हमारी टीम और हमारी एमसीडी की टीम को भी हमने अपना आदेश दे दिया है कि सब चीज़ तैयार रखो। हम पहले की भांति ही सारा कुछ अपना वार्ड सैनिटाइज करेंगे। किसी को मास्क चाहिए, सैनिटाइज चाहिए, हमारे पास सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली। देखते रहिए, जुड़े रहिए, धन्यवाद।